कौन हो तुम? इस तरह अचानक सामने आकर सवालों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या हुआ मिशाखा? तुमने अब भी नहीं पहचाना? अपनी ही रगों में दौड़ते खून को नहीं पहचाना? ये वही खून है जो तुम्हारी नसों में बहता है। यही तुम्हारी संतान है, तुम्हारी कोख से जन्मी हुई। तुम ही तो हो इसकी पूजनीय माता, जिसकी गोद में इसे होना चाहिए था। चलो, सब लोग बड़े प्यार से हमारी तामसी को हेलो बोलो। डरने की जरूरत नहीं है। आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे मत देखो जैसे कोई अजूबा देख लिया हो, क्योंकि ये कोई मामूली बच्ची नहीं है। ये हुक्म की बच्ची है, अंधकार की संतान है। इसी वजह से इसके बढ़ने और बिगड़ने दोनों की रफ्तार इंसानी समझ से कहीं ज्यादा तेज है, बहुत तेज। इतनी तेज कि समय भी इसके सामने हार मान जाए। मेरी बच्ची विशाखा। अरे घबराओ मत, मैं बताना भूल गई थी कि तामसी को अजनबियों का छूना बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी इसे बिना इजाज़त छूने की कोशिश करेगा, उसके अंजाम की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और तुम हैरान हो रही हो कि कुछ ही घंटों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? ये कोई आम बच्ची नहीं है, ये मेरी बच्ची है। ये बुरी नहीं है, इसे बुरा बनाया जा रहा है। तुम्ही ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है, कि हर अंधेरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी बची रहती है। तो फिर अब पीछे क्यों हट रही हो? हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था। लेकिन सच ये है कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है, उसी रफ्तार से ये जवान भी होगी। और फिर एक पल ऐसा आएगा जब इसकी उम्र रुक जाएगी। चिर यौवन, हमेशा की जवानी, जैसा उन नागिनों के साथ होता है। और जैसे ही ये उस मोड़ पर पहुंचेगी, इसकी शैतानी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी, इतनी ताकतवर कि इसे बदलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। हमें अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा, क्योंकि वही एक रास्ता है, वही एक उम्मीद है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बाबा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तामसी खुद उनके पास जाने के लिए नहीं मानेगी। उसके अंदर की शैतानी ताकतें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और उसका नमूना हम देख भी चुके हैं। फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक बच्ची की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की है। इधर होली के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हंसी, शोर, ढोल, पिचकारी और गुलाल के बीच साजिशें पल रही हैं। कोई तामसी को खिलौना समझ रहा है, कोई उसे हथियार, कोई उसे सत्ता की सीढ़ी, और कोई उसे विनाश की कुंजी। तामसी हंसते हुए दौड़ रही है, खेल रही है, रंग उछाल रही है, लेकिन हर कदम के पीछे मौत का साया मंडरा रहा है। कोई उसे पकड़ना चाहता है, कोई उसे बचाना, कोई उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रंगों के बीच डर और खौफ सांस ले रहा है। माँ और बेटी आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ ममता, जो अब भी कहीं जिंदा है, और दूसरी तरफ पागलपन, जो सत्ता और बदले से जन्मा है। सुमित्रा की आंखों में नफरत की आग धधक रही है। पुराने जख्म, पुरानी मौतें, पुराने इल्जाम एक एक करके उछाले जा रहे हैं। रिश्तों के कफन खोले जा रहे हैं, भरोसे की कब्रें खोदी जा रही हैं। तभी अचानक खेल बदलता है, जाल बिछ जाता है। नागों की ताकत चारों तरफ फैल जाती है। गंगाजल से भरे कलश तैयार हैं, अभिमंत्रित सिंदूर हवा में उड़ रहा है। हर तरफ भोलेनाथ का नाम गूंज रहा है, और उसी शोर के बीच हुक्म का आगमन होता है। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसका अंधकार अब खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही लाल सिंदूर और गंगाजल उसे छूते हैं, उसका शरीर चलने लगता है। वो तड़पता है, चीखता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। रंगों का त्योहार अब युद्ध का मैदान बन चुका है। बुरा ना मानो, होली है की आवाज़ अब चेतावनी बन गई है। तामसी को चुपचाप वहाँ से ले जाया जा रहा है। सबका ध्यान भटकाया जा रहा है, ताकि अंधकार की नज़र उस तक ना पहुँचे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाले कल की लड़ाई है। रोशनी और अंधकार की आखिरी टक्कर है। और जैसे जैसे गंगा जल की धार हुक्म को चला रही है, वैसे वैसे उसका डर साफ दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में हार उतर आती है, क्योंकि आज रंगों के इस त्योहार में सिर्फ होली नहीं खेली जा रही। आज शैतान को उसकी औकात दिखाई जा रही है, और जीत उस माँ की हो रही है जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए हर हद, हर डर और हर अंधकार से टकराने के लिए तैयार है।